जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका एवरेज यानी औसत का क्लास नंबर 5वां होगा। इसके पहले हम 4 क्लास में एक टाइप पूरा करवा चुके हैं। आज टाइप नंबर दूसरा होगा और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक देखेंगे। तो देखिए आप लोग, आज का क्लास टाइप 2 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िएगा। देखेंगे, कहता है कि m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत n है। तदनुसार m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक का औसत क्या होगा। देखिए m कहता है कि m से प्रारंभ होने वाले यानी कि m से शुरू होता है, तो क्रमिक यानी कि लगातार। तो m पहला हो गया, दूसरा क्या होगा m+1, तीसरा होगा m+2, फिर m+4 और m+5। कह रहा है कितना, 5 पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए 5 पूर्णांक है। पहला नंबर क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, m से। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा m+1, तीसरा क्या हो जाएगा m+2 और चौथा क्या हो जाएगा m+3 और पांचवा क्या होगा m+4। होगा कि नहीं। अब कहता है कि इन पांचों संख्या का जो औसत दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। जब औसत n दिया है इसका मतलब पांचों का योग क्या होगा, जितना संख्या रहता है औसत को उतना से हम गुना कर देते हैं। तो ये पांचों संख्या का योग यानी कि जोड़ क्या हो जाएगा, ये पांचों का योग कितना हो जाएगा। जब औसत n है तो योग कितना होगा, 5 गुना n यानी कि 5n होगा कि नहीं, 5n होगा कि नहीं। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5, तो 5m लिख सकते हैं इसको, 5m प्लस। देखिए 4 3 7 2 9 प्लस 1 कितना 10 इक्वल टू कितना 5n। अब यहां से आप देखेंगे कि 5 कॉमन आ रहा है इसमें भी, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m+2 होगा इक्वल टू क्या है 5n। तो देखेंगे आप कि ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। जब n का देखिए m+2 बराबर कितना निकला, n निकला। इसका मतलब है m का मान क्या हो जाएगा, n-2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है कि m+2 से शुरू होता है। अब संख्या जो है किससे शुरू होता है, m+2 से, और यह भी संख्या लगातार चलता है कितने टर्म तक, 6 टर्म तक। तो आप लिखेंगे कि एक संख्या तो ये हो गया, फिर अब इसमें देखिए m+3, m+4 और m+5 थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, m+5 और m+6। देखिए 1 2 3 4 5 को एक और लिखना है यानी कि m+7। कहता है कि 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो आप देखेंगे औसत निकालने का रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका योग निकालेंगे। योग निकाल के जितना संख्या है उसी से भाग दे देंगे तो वह क्या होगा, मेरा औसत होगा। तो सबको जोड़िए, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये और एक संख्या ए। अगर हम इसमें 6 संख्या है और अगर 6 से भाग दे देंगे तो क्या मेरा औसत नहीं निकल जाएगा, 6 संख्या से यही औसत हो गया। औसत क्या हो गया, यही। अब देखिए 1 2 3 4 5 6m है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6m प्लस। देखिए 7 6 कितना 13 5 18 18 4 22 3 25 और 2 कितना 25 2 27। कोई दिक्कत है। अब बटे कितना है 6 है। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6 2m और माइनस प्लस है, प्लस कितना है 9 3 27 9। अब बटे कितना है 6 है, तो ये क्या 3 दूनी 6, ये 2 से पूरा कट जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 3 दूनी 6 यानी कि 2m+9 आया, 2m+9 इसका औसत आया। और एक m बराबर क्या होता है n-2। तो यहाँ पे m के जगह पे देखिए
यहाँ पे देखिए 2m है ना, 2n प्लस 9 अब बटे कितना है 2 है। तो देखिए m के जगह पे क्या हम बैठाएंगे n माइनस 2। तो यहाँ जब n माइनस 2 बैठाएंगे तो यहाँ 2 तो 2 ही रह जाएगा, 2 इंटू n माइनस 2 किसके m के जगह पे, अब प्लस 9 बटे कितना 2। तो आप देखेंगे कि 2 दूनी कितना होता है, देखिए 2 दूनी कितना होता है 2 इंटू n, 2n माइनस 2 दूनी कितना 4, प्लस कितना होगा 5, प्लस कितना होगा 5 9, ये 9 ही होगा ना 9, ठीक है 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n अब बटे 2 तो है ही, तो 2n 5 माइनस 4 और प्लस 5 कितना होगा माइनस 4 प्लस 9, तो 5 होगा प्लस 5 अब बटे कितना 2, यानी कि 2n प्लस 5 बटे 2 यही आपका क्या होगा औसत होगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर और सबसे बड़ी नंबर दूसरे नंबर की और सबसे बड़ी नंबर की संख्या कितनी है, उसमें दूसरे नंबर और सबसे बड़ी संख्या कितनी है। देखिए दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो कहता है 4 क्रमागत सम संख्या। तो देखिए 4 मान लेते हैं कि x सम संख्या है। जब x सम संख्या है तो इसमें अगला सम संख्या किसका होगा, कितना होगा, सब में 2 ऐड करना होगा, यानी कि दूसरा जो m संख्या होगा सम संख्या होगा x प्लस 2 होगा, तीसरा क्या होगा x प्लस 4 होगा, और चौथा क्या होगा, चौथा होगा x प्लस 6। कहता यही 4 लगातार सम संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 15। जब औसत 15 दिया है इसका मतलब उसका योग कितना होगा 15 गुना 4, तो 15 चौके कितना होगा 60 इसका क्या होगा योग होना चाहिए। तो सबको जोड़ देंगे। तो अब देखेंगे आप कि 1 2 3 4x आया, तो 4x प्लस देखेंगे 6 4 10 2 कितना 12 बराबर कितना 60। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4x बराबर इधर 12 प्लस में है, उधर जाएगा क्या माइनस में होगा कि नहीं। तो 60 माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा 48 होगा कि नहीं। तो अब यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 12। कहता है कि दूसरा सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कहता था यही तो x का वैल्यू निकल जाता, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कहता था लास्ट ब्लॉक में लेते। कहता है कि दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन है x प्लस 4 है। तो दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा x प्लस 4। तो x का वैल्यू मेरा 12 निकला है, प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और यही 16 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। यहाँ देखिए 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना 25 हो, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। वहां 4 था, अब 6 दिया, तो सम संख्या वही ना होगा। मान लेते हैं कि x सम संख्या है, लगातार कर रहा है, तो क्या करेंगे सम संख्या, अगला सम संख्या होगा उसमें 2 जोड़ेंगे तभी सम संख्या होगा। अगर ये x सम संख्या है तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x प्लस 4, चौथा क्या होगा x प्लस 6, पांचवा क्या होगा x प्लस 8, और छठा क्या हो जाएगा
x प्लस 10। और इसी का जब कहता है कि 6 सम संख्या का औसत कितना है 25 है, तो 6 सम संख्या का योग कितना होगा 25 गुना 6, तो सबका योग कितना हो जाएगा, सबका योग कितना हो जाएगा 25 गुना 6, तो 25 छके कितना 150 होता है, यानी कि सबका सम कितना 150 हो जाएगा। अब देखेंगे x प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6x है, 6x है, तो क्या लिखेंगे 6x प्लस देखिए 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 2 कितना 30, बराबर कितना 150। तो यहाँ से देखेंगे आप x का वैल्यू निकल जाएगा 6x बराबर, जब 30 इधर प्लस में है उधर ले जाएंगे तो क्या माइनस में होगा कि नहीं, तो 150 माइनस 30 क्या होता है 120 होता है। तो आप देखेंगे 6 दूनी 12 यानी कि 20। अब देखिए x का वैल्यू आपका 20 निकल गया। कहता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। सबसे छोटी संख्या कौन है x है, यानी कि सबसे छोटी संख्या x है, यानी कि x का मान कितना 20 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 10 है, यानी कि 20 प्लस 10 कितना 30। कहता है कि यही दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर जो है कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यही 10 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें प्रत्येक विषम संख्या का औसत कितना होगा जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित होगा। देखिए विषम संख्या कर रहा है, लगातार नहीं कर रहा है कि 7 से भागा दीजिए उसका निकालिए। कहता है कि वैसा विषम संख्या लगातार लेना है जो कि क्या होगा 7 से मल्टीपल में होगा और विषम संख्या भी होगा, यानी कि 7 से मल्टीपल विषम संख्या 7 है और इसमें 7 से भी विभाजित हो रहा है। देखिए 7 के बाद 14 भी 7 के मल्टीपल है, लेकिन 14 विषम संख्या नहीं है, इसीलिए से 7 को 14 को हम नहीं लेंगे। फिर 21 इसके बाद देखेंगे, 21 क्या है 21 आपका विषम संख्या है, इसका मतलब हम इसको लेंगे, इसको हम लेंगे। और अगला देखते हैं 7 चौके कितना 28, इसके बाद जो है 7 का मल्टीपल 28 आता है, लेकिन 28 क्या है सम संख्या है तो उसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ 28 के बाद कितना होगा 35, 35 के बाद देखेंगे कि 42 पे 7 से मल्टीपल है, लेकिन 42 जो है वो विषम संख्या नहीं है सम संख्या है, तो 42 के बाद वाला कितना है यानी 49। ये जितना सम संख्या विषम संख्या है उसी को हम लेंगे। तो 49 के बाद फिर 56 जो है 7 से विभाजित है, लेकिन 56 सम संख्या है, इसीलिए से अगला वाला लेंगे 63। ठीक है, अब फिर कितना 70 क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, लेंगे क्या है विषम संख्या, तो 70 7 77। अब देखिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6। कहता यही ना कि प्रथम 6 विषम संख्या का औसत कितना होगा जिसमें प्रत्येक द्वारा 7 से विभाज्य हो। देखिए ये सब विषम संख्या है और 7 से मल्टीपल में भी है, और कहता है इसी का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने क्या करते थे, सबको जोड़ के क्या करते थे भाग दे देते थे किससे, जितना संख्या टोटल है, तो टोटल संख्या कितना है 6। तो आप देखेंगे यहाँ आसान करने के लिए योग हम 7 सब में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है 7 सब में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ कितना होगा 7 × 6 35, और यहाँ क्या होगा 7 × 7 49, और यहाँ क्या होगा 7 × 9 63, और यहाँ क्या होगा 11 × 7 77। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बटे 6 लिख देंगे, यही ना एवरेज होगा। देखिए 7 गुना क्या होगा, देखिए 11 9 कितना 11 9 20, 20 7 27, 27 7 5 32 3 35 प्लस 1 कितना 36, अब बटे कितना 6। देखिए 6 6 के 36, 7 6 के 42, और यही 42 आपका क्या हो जाएगा
कि औसत हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। देखिए कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या को लिखेंगे। अभाज्य संख्या कितने किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, एक तो खुद हो और एक उसका फैक्टर 1 हो, वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। वह ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि वैसी अभाज्य संख्या को ज्ञात करें जो कि सम संख्या भी है। तो 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो शुरुआत 2 से होगा, 2 3 5 7, 7 के बाद 9 तो नहीं है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 24 25 26 27 नहीं होगा, 27 के बाद कितना है, 29। देखिए 1 2 21 नहीं होगा, 23 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। अब कहता है इसी का औसत निकालिए। तो सबका योग अब बटे कितना, 10 कर देंगे। तो सबका योग निकालने के लिए देखेंगे 9 3 12, 12 और 9 कितना हो गया, 12 8 20 21, 21 7 कितना 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 और 7, 32 7 39, 39 अब 10 कितना 49, 49 के 9 हाथ कितना 4। अब देखिए 2 2 4, 4 1 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8 4 कितना 12, यानी कि 129/10। इसका मतलब इसका एवरेज कितना होगा, जब 129 में 10 से भागा देंगे तो इसका एवरेज कितना होगा 12.9, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो उसका औसत ज्ञात करें। देखिए 5 क्रमिक विषम संख्या कौन कौन सा है, ए बी सी डी और ई। देखिए 5 क्रमिक विषम संख्या है, इसका मतलब अगर ए विषम संख्या है तो ये दूसरा विषम संख्या क्या होगा, ए में 2 जोड़ेंगे, यानी कि बी स्थान पे हम a+2 लिख सकते हैं। क्या, a+2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ये विषम संख्या और लगातार कर रहा है कि वो विषम संख्या, लगातार का मतलब कि हर एक दूसरा पे क्या होगा, वो विषम संख्या होगा। तो क्या करेंगे, a में 2 जोड़ देंगे तो वो भी विषम संख्या होगा, फिर a में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा a+4, और फिर क्या होगा a+6, और a+ कितना होगा a+6 2 8, यानी कि यही क्रमिक विषम संख्या मेरा होगा। कहता है कि इसी का औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करने के लिए पहले योग पता होना चाहिए, तब ना जितना योग है, जितना संख्या है, उससे क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो सबका योग कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे और बटे कितना है, कितना संख्या है, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भागा दे देंगे। कोई दिक्कत है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5a प्लस। अब देखिए 8 6 14, 14 4 18, 2 कितना 20, कोई दिक्कत है, बटे 5। अब देखेंगे कि यहाँ 5a और 20 में 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो जब 5 कॉमन लेते हैं तो a+ क्या होगा 4 होगा, अब बटे 5, 5 से तो 5 कैंसिल, इसका मतलब औसत कितना निकल गया, औसत निकल गया a+4, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, सॉरी 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3 के प्रथम 9 समाकलन गुणनखंडों का औसत क्या होगा।
3 के प्रथम 9 समाकलन गुणज का औसत क्या होगा। यानी कि 3 का गुणज, तो 3 का प्रथम 9 गुणज निकालते हैं। जैसे देखिए 3 है, 3 के बाद क्या होगा 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 12 होगा, डॉट 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 करके कितना 27 तक निकालना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ कहता है इसका औसत क्या होगा 9 का, 9 का। तो 3 जब यहाँ हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा कि नहीं। और इतना जब इसका योग ये वाला हो जाएगा तो इसका औसत क्या होगा, टोटल संख्या में कितना से भागा दे देंगे, 9 संख्या है तो 9 से भागा देंगे। तो लगातार n प्रकृत संख्या यहाँ तक है कि नहीं। तो लगातार n प्रकृत संख्या का योग होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 और बटे कितना 2। तो यहाँ n कितना है टोटल 9 और गुना 9 प्लस 1 10 और बटे 2, ये क्या हो जाएगा 9 पचे 45। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है 45 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 गुना 45 और बटे कितना 9, तो 9 पचे कितना 45, तो 5 ही कितना 15। यानी कि इसका औसत जो होगा प्रथम 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना होगा 15 होगा, 15 होगा। क्योंकि देखिए 3 से लेके कितना तक, 3 का प्रथम 9 गुणज कितना तक जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 तक जाएगा, 9 तक। ठीक है, तो 9 गुणज कितना तक जाएगा 27 तक जाएगा। तो हम क्या किए 3 सब में कॉमन ले लिए। जब 3 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, डॉट डॉट प्लस, सबका सम निकलेगा। जब 3 कॉमन लिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, डॉट डॉट करके कितना 9 टर्म तक जाएगा। इसका मतलब है यह टर्म तो प्रकृत संख्या आ गया। तो प्रकृत संख्या का योग जानते हैं आप क्या होता है, लगातार n प्रकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। तो n का वैल्यू कितना है 9 है, और 9 प्लस 9 प्लस 1 10 बटे 2, 2 पंचे 10। अब देखिए वही किए यहाँ 10 3 है, यहाँ 3, ये टर्म ये पूरा का योग कितना है 45। 9 पचे 45, 5 3 15। इसका मतलब है कि इसका औसत कितना होगा 15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमिक संख्या का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितने की, नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा। देखिए कहता है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। तो देखिए 9 क्रमिक यानी लगातार, तो क्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या है। जब 9 संख्या का औसत का मतलब क्या होगा, माध्य यानी बीच वाला। तो देखिए 4 इधर से ले लेंगे और 4 इधर से ले लेंगे, जो ये टर्म होगा यही ना मेरा औसत होगा। और ये टर्म कितना दिया हुआ है, औसत n हो जाता है। यानी कि 9 संख्या का औसत क्या है n हो जाता है। यानी क्या, ये पांचवा संख्या जो है वो कितना है n है। तो पांचवा संख्या बराबर, पांचवा संख्या बराबर कितना है n है। पांचवा संख्या क्या हो गया n हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि अगली 2 संख्या भी शामिल कर लिया जाता है। अब जो है फिर 2 संख्या शामिल करता है, 1 और 2। अब कितना संख्या हो गया, पहले 9 था 2 और शामिल किया तो अब हो गया 11। इसका मतलब अब जो इसका माध्य होगा वह 5 वाला होगा। 1 2 3 4 5, इधर से लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि अब माध्य जो होगा वह कौन सा होगा, ये वाला टर्म होगा। ये वाला टर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये टर्म इसका माध्य हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि कहता है तो नया संख्या का तो नया औसत कितना होगा, तो नया औसत कितना होगा। तो देखिए नया का औसत का रहा, देखिए जब यहां तक ये 5वीं संख्या जब n है, संख्या क्या है सब लगातार है, तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगा, 10वीं संख्या क्या हो जाएगा आपका n प्लस जो 5 संख्या ना बढ़ा 1 2 3 4 5, यानी कि n प्लस 5 हो जाएगा, n प्लस 5 हो जाएगा।
अब देखिए, और 11वीं संख्या पूछे तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगा, ये n+6 हो जाएगा, n+6 हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि 9 क्रमिक संख्या का, यानी कि 9 तक का तो औसत हमको दिया हुआ था कितना, 9। जब 9 तक का औसत दिया है 9, तो 9 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 9n होगा कि नहीं, 9n होगा कि नहीं। जब यहां तक का हमको योग दिया हुआ है 9n, जब यहां तक का योग 9n दिया हुआ है, दो संख्या का मान मेरा निकल गया, इसका मतलब है कि टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल का योग करके और 11 से भाग दे देंगे। तो देखिए 9 संख्या का योग कितना है, 9n प्लस 10वीं संख्या क्या है, n+5, 11वीं संख्या क्या है, n+6, और टोटल संख्या हुआ कितना, 11। 9 पहले था, 2 और ऐड किया तो हुआ 11। तो अब योग करेंगे तो n+n 9n प्लस 2n कितना होगा, 11n। तो 11n प्लस 6 5 कितना, 11 अब बटे 11। जब दोनों में 11 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 अब बटे कितना, 11 से 11 कैंसिल, तो बराबर क्या हो जाएगा, n+1। और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा कि n+1। अब देखिए ऑप्शन में कह रहा है कितने की वृद्धि हुआ, तो पहले औसत था n, अब हो गया n+1, तो वृद्धि कितने की हुई, तो 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए कहता है कि 5 क्रमिक विषम संख्या, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या होगा। देखिए 5 संख्या है, पांचों विषम है, 5 संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 संख्या है। कहता है कि पांचों का माध्य, पांचों विषम संख्या है, यानी कि अगर ये x है तो क्या होगा, x+2 होगा, 2 का अंतर होगा, 2 का गैप होगा। कहता है कि 5 पूर्णांक संख्या का औसत कितना है, 9 है, यानी कि ये औसत का मतलब क्या, मिड वाला, ये वाला टर्म यानी कि 1 2 तीसरा संख्या आपका दिया हुआ है कितना, 9, यही ना औसत है। ये 9 दिया हुआ है, इसका मतलब इसके पहले कौन सा विषम संख्या होगा, इसके पहले विषम संख्या 9 के पहले 7 है, और 7 के पहले विषम संख्या कौन है, 5 है। 9 के बाद विषम संख्या कौन है, 11 के बाद कौन है, 13। अगर पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा तो 13 होगा, अगर पूछेगा सबसे छोटी तो कौन होगा, 5 होगा। यहाँ पूछ के रहा है सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा विषम संख्या जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बहुत ही इजी है इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्या का औसत 42 है, तो b एवं d के गुणनफल क्या होगा, b एवं d के गुणनफल क्या होगा। देखिए कौन कौन सी संख्या है, a है, b है, c है और d है, ठीक है। 4 विषम संख्या है, a है, b है, c है और d है। 4 को विषम संख्या है जिसका औसत क्या है, औसत। ये देखिए विषम संख्या, इसका मतलब 2 को गैप है, यानी कि बीच में एगो कोई न कोई संख्या आएगा, तो औसत क्या होता है, मिड वाला टर्म होता है। तो मिड वाला यही ना, 2 इधर 2 इधर, इसका मिड वाला टर्म कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। इसका मतलब जब मिड वाला टर्म, मिड में तो एक संख्या है, क्योंकि ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो बीच में तो सम संख्या ही होगा ना। जब लगातार है तो विषम, सम के बाद विषम के बाद फिर सम, फिर विषम आएगा, तो यानी इसके पहले जो हुआ होगा वह 41 हुआ होगा, और इसके बाद जो हुआ होगा यह 43 हुआ होगा, 42 के बाद 43।
43 के बाद फिर यहाँ इस बीच में एक सम संख्या होगा, लेकिन यहाँ सम संख्या दिया नहीं है, मेरा विषम संख्या दिया है। तो क्या होगा, 43 से 2 कितना 45, यानी कि ये 45। अब इसके पहले विषम संख्या कौन है, तो 41 के पहले विषम संख्या 39 है। अब पूछ क्या यहाँ रहा है कि बी एवं डी का, देखिए बी का मान कितना 41, डी का मान कितना 45, कहता है यही दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो बी गुना डी बराबर क्या होगा 41 गुना 45। इसका मतलब 5 एकम 5, यूनिट डिजिट पर 5 आना चाहिए। तो आप पहले बार चेक कर लेंगे कि यूनिट डिजिट में 5, देखिए एक ही में ऑप्शन में है जो कि 1845 है। तो हम मार देंगे डायरेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्या का औसत, 8 अनुक्रमिक, यहाँ देखिए सम संख्या, सम संख्या में भी क्या होगा, 2-2 का गैप होगा, यानी कि बीच में एक विषम संख्या आएगा। कहता है कि 8 अनुक्रमिक के सम संख्या का औसत 93 है, तो उसमें वृद्धतम संख्या क्या है। देखिए 8 को विषम संख्या, 8 को क्या है, सम संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 संख्या है, ठीक है, 8 संख्या है। तो देखिए जब 8 संख्या है तो इसका औसत क्या होगा, 4 इधर से भी है और 4 इधर से भी है, यानी कि ये बीच वाला टर्म जो है यही ना मेरा औसत होगा, और यही का मान कितना दिया हुआ है 93। जब लगातार सम संख्या है तो इसके बाद तो ये सम संख्या आना चाहिए, यानी कि बीच में तो एक विषम संख्या आता है ना, यहाँ भी विषम संख्या होगा, यहाँ भी विषम संख्या होगा, यहाँ भी सम संख्या होगा, यहाँ भी सम संख्या होगा, बीच में एक एक गैप का चूंकि सारा क्या है, सम संख्या है। यानी जब बीच में 93 है तो इसके बाद सम संख्या 94 होगा, इसके पहले 92 होगा, ठीक है। अब 94 के बाद कितना होगा, 94 के बाद 96, 96 के बाद 98, 98 के बाद 100, और इधर अगर हम लेते हैं तो 92 के पहले सम संख्या 90, 90 के पहले कितना 88, 88 के पहले 86। अगर पूछता सबसे छोटा संख्या तो क्या होगा 86 होता, लेकिन यह पूछ रहा है कि वृद्धतम संख्या, तो वृद्धतम संख्या जो होगा वो कौन सा होगा, 100 होगा, यानी कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, 100 है। इसका राइट आंसर होगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज जो है आपका क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से चलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।